चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि क्लास 12 मैथ से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है 8 या 5 नंबर की पूछी जाती है। बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इसमें की दो मॉडल की सवाल आती है। जैसे यहाँ पर देखिए लेमडा के साथ ये जो ब्रैकेट में है और यहाँ म्यू के साथ जो ब्रैकेट में है, ये दोनों मैच कर रहा है। एक तो ये होता है जब दोनों मैच करे और एक होता है जब दोनों मैच ना करे। तो जब मैच करेगा कैसे करना है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये दोनों डिफरेंट जो रहता है उसके लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दे दिए हैं एक वीडियो का, उस वीडियो के जरिए आप देख लीजिएगा कि ये दोनों डिफरेंट यानी कि अलग रहे तब कैसे। और सन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे तो सेम यही सवाल पूछी गई थी, जो कि पूरे 5 नंबर की पूछी गई थी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम में आप लोग ये रेखाएं को उतारिएगा। आप डालिएगा रेखाएं, तो ये वाला और ये वाला उतारिएगा। बाकी के मध्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो पूछा है इसको मत उतारना। तो इन दोनों समीकरण को उतारने के बाद लिखिएगा इसकी तुलना। क्या करेंगे? इसकी तुलना। आर सदिश आर बराबर A1 प्लस में लेमडा, ये आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। फिर सदिश आर बराबर A2 सदिश में ही सदिश से A2 प्लस में म्यू बी। यहाँ पर खैरहाल B1 B2 होता है, लेकिन जब दोनों सेम रहता है तो हम B1 B2 नहीं करते हैं, केवल B ही कर देते हैं। अब उसके बाद जब तुलना करेंगे तो सदिश से इसको R1 करना हो तो R1 कर दो, इसे R2 कर दो। तो R1 का मतलब पहले वाले समीकरण से तुलना कराना है, तो आपको R से मतलब नहीं है। यहाँ पर A1 है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा है, यानी कि तुलना करके जब निकालेंगे तो A1 के बराबर में ये पूरा निकल कर आएगा आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप, ये हो जाएगा A1 के स्थान पर। और नीचे वाला जो है ये हो जाएगा A2 के स्थान पर। तो A2 के स्थान पर हो जाएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये हो गया आपका A2। और यहाँ पर साइड में हम निकालेंगे सदिश B। अगर अलग होता तो B1 B2 करते, दोनों सेम है इसलिए केवल सदिश B करेंगे। तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा आपका ये तुलना करने पर। अब यहाँ पर तुलना कर लिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर आपको हम बता दें। इसका क्या बोला है? ये बोला है मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मध्य न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है, यहाँ देखिएगा न्यूनतम, ये सूत्र है, यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र। न्यूनतम दूरी बराबर होगा मापांक में सदिश b क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस का सदिश A1 पूरे के बटे में सदिश b का मापांक फिर होल मापांक, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हमको A2 माइनस का A1 की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जो है अभी फार्मूले को यहीं पर छोड़कर हम निकालेंगे यही साइड में A2 माइनस का A1, सदिश में A2 माइनस का A1 निकालेंगे। तो A2 कितना है? A2 है 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये हो गया A2 माइनस सदिश A1 की बात करें तो ये है A1 कितना है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप, ये हो गया A2 A1 हो गया। ठीक, ये हो गया A2 A1। आइए सॉल्व करते हैं। तो 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप होगा माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो जाएगा। देखिए 3i कैप में एक आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2i कैप प्लस में 3j में से 2j घटाएंगे तो 1j बचेगा माइनस 5k कैप में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस का k कैप बचेगा। अब उसके बाद A2 माइनस A1 निकालिए। अब हम B क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 को निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। क्या निकालना है? अब हमें चाहिए B क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस का A1, जो कि ये सदिश में है, इसको निकालना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब इसको निकाला जाता है सबसे पहले b को लिखते हैं। तो b कहाँ है हमारा? b ये, तो इसको लिखते हैं 2 3 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप फिर उसके बाद 3j कैप 2 3 फिर उसके बाद 6k कैप था, ये हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद A2 माइनस का A1 है, जो कि यहाँ पर हम A2 माइनस A1 निकाले हैं। तो 2i कैप प्लस में j कैप माइनस का k कैप, इसका जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम i j k को लिख लेंगे। यहाँ पर एक मापांक लगेगा
अब उसके बाद आई, पहले देखिए बी है तो बी का मतलब ये वाला, तो इसमें कि आई जे के निकाल लिए। अब गिनती को अलग करिए, 2 3 6, तो 2 3 6, यहाँ पर कितना है 2 1 माइनस का 1। अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं सारणिक के रूल से। सारणिक का रूल है जिसे हम आई कैप लेंगे, अब ना तो पंक्ति लिया जाएगा ना तो स्तंभ, जो भी बचा है ये चारों अंक बचे हैं, ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। 3 का नाम 3 जो कि माइनस का 3 होगा, इधर से 6 का नाम 6 और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। फिर अगला लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे जे, जब जे लेंगे ना तो पंक्ति ना तो स्तंभ, तो आपके पास ये दोनों अंक ये दोनों बचे। तिरछा गुणा करेंगे 2 इकन्ना माइनस का 2, इधर से करेंगे 2 छंग 12 जो कि माइनस का 12 होगा। प्लस का अगला लेंगे के कैप, तो ना तो ये वाली पंक्ति ली जाएगी ना तो ये चारों अंक आपके बचे, तो इसे तिरछा करो, 2 इकन्ना 2 माइनस, इधर से करेंगे 3 दूनी का 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 जो कि माइनस का है, तो माइनस का आई कैप हो जाएगा माइनस 12 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस 14 होगा, तो ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 14 जे कैप होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा जो कि माइनस प्लस माइनस का 4 के कैप करेंगे, तो ये निकल कर आ गया आपका ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में लिखेंगे अतः न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम लोग शॉर्टकट में डी से दिखाते हैं। न्यूनतम दूरी डी बराबर, फार्मूला भी आपने देखा था, फार्मूला क्या था, सदिश बी। इसी फार्मूले को एक बार यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, तो सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1, और यहाँ पर मापांक सदिश बी, फिर यहाँ पर होल मापांक, ये होता है आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, सदिश बी की बात करें, सदिश बी जो है ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये निकाले हैं, इन दोनों का गुणा कराए थे तो ये सॉल्व किए थे तो ये आया है, तो माइनस का 9 आई कैप है, फिर प्लस में 14 जे कैप है, माइनस का 4 के कैप, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर मापांक बी है, तो हम मापांक बी को ऊपर ही निकाल लेते हैं, तो आइए यहाँ जहाँ पर बी है यही साइड में जो है हम लोग मापांक भी निकाल लेते हैं। मापांक जब भी इसका मापांक करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाता है, 2 गिनती है तो गिनती का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर, 6 है 6 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 6 36, 36 4 40 9 49, 49 यानी कि 7 बाहर आ जाएगा। 7 कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि ये होल मापांक है। तो ये होल मापांक है तो ऊपर का मापांक हम अलग कर सकते हैं, तो ऊपर का मापांक अलग कर भी देंगे। अब यहाँ पर भी सेम वही रूल करेंगे, अंडर रूट में माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर होगा, और पूरे के बटे में 7, इसको हटाइए यहाँ पर साइड में करते हैं, तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, पूरे के बटे में कितना है, 7 है, तो ये जुड़कर आ जाएगा रूट के अंदर 293 बटे का 7, और ये कुछ बाहर नहीं निकलेगा तो यही इसका आंसर कर देंगे। अगर बाहर निकलता तो रूट से बाहर निकाल देते, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो रूट से बाहर नहीं करेंगे, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप ये भी अपना फीडबैक दीजिएगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।